लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन फर्स्ट पार्ट आपने रीड किया था कि लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग मूव एंड लिविंग थिंग्स ब्रीथ, दे नीड एयर टू ब्रीथ। एंड इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फील, living things reproduce, living things die, and difference between living and non-living things. So let's start our lesson. Living things grow. All living things grow over a period of time. They change in shape and size. तो जितनी भी जो लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो भी होती है एक अपने पीरियड ऑफ टाइम में। दे चेंज इन शेप एंड साइज, वो शेप और साइज में भी चेंज होती हैं। लाइक ये चिक्स है वो हैन बन जाते हैं बड़े होकर, इसी तरह किटन है वो कैट बन जाती है। एंड अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और जो ह्यूमन बेबी होता है छोटा बच्चा होता है वो भी बड़ा हो जाता है तब एडल्ट बन जाता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ऐसे इसी तरह से जो सीड होता है वो ग्रो होकर क्या बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। डज अ पेन ग्रो? नो, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। अब क्या पेन ग्रो होता है? पेन तो जितना था उतना ही रहेगा ना, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग। नाउ लिविंग थिंग्स फील, अब जो लिविंग थिंग्स है वो फील भी करती हैं। वॉट हैपन्स वेन यू गेट हर्ट? डू यू फील हैप्पी और सैड? डू यू क्राई और लाफ? तो क्या होता है जब आपको कुछ चोट लग जाती है तो आप क्या होता है, हैप्पी होते हो कि सैड होते हो? डू यू क्राई और लाफ? हंसते हैं आप कि रोते हैं? सो ऑल लिविंग थिंग्स फील चेंज अराउंड देम। एनिमल्स फील चेंज अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। तो सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो फील करती हैं, वो अपने आसपास में कोई भी चीज को फील करती हैं। वो एनिमल्स फील चेंज अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। इसी तरह से एनिमल्स भी फील करते हैं, अपने चारों तरफ के जो भी चेंजेस होते हैं उसमें उसको फील करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन्स। तो ये चीजें क्या है हमारे बॉडी में, ये सारे सेंस ऑर्गन्स है। लाइक आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू फील। दीज आर सेंस ऑर्गन्स। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज फील चेंज अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर एंटेना। तो अब ये जो इंसेक्ट्स है, ये जैसे ये कॉकरोच है तो ये एंटीना है, या बटरफ्लाई के भी जो ये एंटीना है इसके थ्रू ये फील करते हैं। Plants do not have sense organs, but they also feel. Plants grow towards the light. A mimosa plant feels when touched. तो प्लांट्स के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं बट वो फील करता है। लाइक जहां से भी उसको लाइट मिलता है वो उसी तरफ को बढ़ता है। एंड यू नो मिमोसा प्लांट जो होता है, टच मी नॉट प्लांट, वो क्लोज होता है जब टच करते हैं उसको, तो वो भी फील करता है। So plants also feel. Does a car feel change? No, non-living things do not feel change. तो कार तो जो है वो फील थोड़ी करेगी ना, नहीं करेगी, because it is a non-living thing. We feel hot or cold with our skin. अब हम फील किस चीज से करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू। अगर हम कोई चीज गर्म छूते हैं तो मालूम पड़ जाता है ना हमको, या फिर ठंडा छूते हैं तो मालूम पड़ जाता है, तो हमारी स्किन के थ्रू हॉट एंड कोल्ड को फील करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। All living things have babies. Reproduction is the process by which living things produce more of their own kind. Some animals reproduce by laying eggs, and some animals reproduce by giving birth to young ones. So जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बेबीज होते हैं वो, और रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अपने ही जैसा और प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, कुछ एनिमल्स एग देते हैं और कुछ एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं। ऑल बर्ड्स ले एग्स, cats, dogs, cows and human beings give birth to their young ones.
अब जितने भी बर्ड्स होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, सारे एग देते हैं। एंड कैट्स, डॉग, काउस एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर एनिमल्स। और ये जो कुछ एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब क्या है, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर सीड्स। अब मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब प्लांट्स सीड से लगते हैं। अ हैन लेज एग्स। अब जो हैन होती है वो एग देती है। अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन। कैट है वो किटन को बर्थ देती है। अ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम इट्स सीड। प्लांट्स जो है वो सीड से लगते हैं। अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी। और वुमन है वो बेबी को बर्थ देती है। डज अ पेंसिल हैव बेबीज? नो, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो अब क्या ये पेंसिल के बेबीज होते हैं क्या? नहीं होते ना। वाई? बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। नाउ लिविंग थिंग्स डाई। अब जो भी लिविंग थिंग है वो एक टाइम के लिए होते हैं लाइफ में। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव फॉर एवर। हमेशा के लिए नहीं होते लिविंग थिंग। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डाई। वो एक समय के बाद में मर भी जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, टॉयज एंड चेयर डू नॉट डाई। अब जैसे ये कुछ चीजें हैं, अब ये तो नहीं मरती ना, ये तो जैसे है वैसी रहती है। चेयर भी है या टॉय है या रॉक्स है, वो तो ऐसे ही रहते हैं फॉर एवर। So the difference between living and non-living thing is living things need food to live and grow. Non-living things do not need food. Living things can move on their own. Non-living thing cannot move on their own. Living thing need air to breathe and non-living thing do not need air to breathe. Living thing grow over a period of time and non-living thing do not grow. They feel change. Living things feel change around them, but non-living thing do not feel change around them. And living thing reproduce, but non-living thing do not reproduce. And living thing die, non-living thing do not die. So this is the difference between living and non-living thing. So students, आपने इस लेसन में